हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसमें हम पढ़ेंगे प्रोसीजर ऑफ वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। तो कुछ बेसिक स्टेप्स हैं इन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग वेजेस एंड सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज आर, एंड द फर्स्ट वन इज दैट इज जॉब एनालिसिस। फर्स्ट स्टेप जो है वो है आपका जॉब एनालिसिस, और देन आपका सेकंड स्टेप है जॉब एवेल्युएशन। थर्ड स्टेप है आपका प्राइसिंग जॉब स्ट्रक्चर। फोर्थ स्टेप है आपका मेथड ऑफ वेज पेमेंट, और एंड द लास्ट वन इज इवेल्युएशन ऑफ द वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। तो वन बाय वन हम इन स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टेप आपका आता है जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस क्या है? ये फॉर्मुलेशन करता है जॉब डिस्क्रिप्शन का और जॉब स्पेसिफिकेशन का। फर्स्टली हम क्या करेंगे, जॉब को एनालाइज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे किस बिहाफ पर, टाइम एंड मोशन के बिहाफ पर, यानी कि समय और गति के बिहाफ पर, और जिसमें आपकी अदर स्टडीज़ भी आएंगी इन टर्म्स ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट्स, डिफ़िकल्टीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक्सेट्रा। और जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या होगा, जॉब डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर होगी स्टेट करने के लिए जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जॉब की, मतलब जॉब की क्वालिटीज़ के बारे में, जॉब की क्या क्या विशेषताएं होती हैं उसके बारे में बताती है। इवन जो जॉब डिस्क्रिप्शन है और जॉब स्पेसिफिकेशन है वो डिस्क्राइब करते हैं कि क्या मार्क टू बी परफॉर्म, मतलब क्या चीज़ें हमें परफॉर्म करनी है ऑर्गेनाइजेशन में। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व होती है जो रिलेटेड होती है स्किल से और ट्रेनिंग से, जिसकी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। और जो कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर वर्क को परफॉर्म किया जाता है, किस टाइप का पर्सोनल किस तरीके का काम करेगा, क्या उसकी रिक्वायरमेंट होगी पर्टिकुलर जॉब के रिगार्डिंग, वो कहलाती है आपकी एनालिसिस। वो एनालिसिस कहलाती है आपकी जॉब एनालिसिस। ठीक है, तो जॉब एनालिसिस, इसको हम वन बाई वन इन स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप आपका आता है जॉब एनालिसिस। तो क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन। क्या निर्माण कर रहा है ये, जॉब डिस्क्रिप्शन का फॉर्मुलेशन एंड जॉब स्पेसिफिकेशंस। जॉब स्पेसिफिकेशंस, firstly the job is thoroughly analyzed and identified through time and motion and other studies in terms of its requirements, difficulties एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक्सेट्रा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं इसका। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, जॉब एवेल्युएशन। जब ईच जॉब की वर्थ को इस्टेब्लिश कर दिया जाता है तो उस तब जाकर ये क्लासिफाइड होती हैं, और इनकी रिलेशनशिप जो है वो एस्टेब्लिश्ड होती है ऑन द बिहाफ ऑफ जॉब एनालिसिस। ठीक है, फिर जॉब एवेल्युएशन क्या है, एक तरीके से ऑपरेशन है जो इवेल्युएट करता है, मूल्यांकन करता है किसी पर्टिकुलर जॉब का इन रिलेशन टू अदर जॉब, मतलब दूसरे जॉब से ए प्रीवियस वाली जॉब का इवेल्युएशन किया जा रहा है विद इन और विदाउट द ऑर्गेनाइजेशन, चाहे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर। तो उस सिचुएशन में जो रिलेटिव वैल्यू है, जो वर्थ है सभी जॉब्स की, वो डिटरमाइंड है, निर्धारित है, और जॉब स्ट्रक्चर जो है वो पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है। तो सेकंड स्टेप आपका आता है जॉब इवैल्यूएशन। जॉब इवैल्यूएशन, when the worth of each job has been established, they are
classified, and then their relationships are established. Job evaluation is the operation of evaluating a particular job in relation to other jobs within the organization, within or without the organization. Thus, relative वैल्यू relative वैल्यू और जिसको हम कहते हैं वर्थ ऑफ ऑल जॉब्स is determined and job structured is prepared. ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका स्टेप प्राइसिंग जॉब स्ट्रक्चर. इसमें क्या है, जो प्राइस है जो रिलेटेड है डिटरमाइंड है इस जॉब के लिए उनके बारे में. प्राइस जॉब स्ट्रक्चर क्या है, एक तरीके से फॉर्म है, रूप है वेज और सैलरी स्ट्रक्चर का, जिसमें इन्वॉल्व होती हैं न्यूमरस एंड कॉम्प्लेक्स कंसिडरेशन, जिसमें इंक्लूड होता है आपका कंपनसेशन, एग्जिस्टिंग वेज रेट, यूनियन की डिमांड्स, लेबर सप्लाई, डिमांड कंडीशंस, एबिलिटी टू पे, कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड लेबर कॉस्ट एक्सेट्रा. तो नेक्स्ट स्टेप प्राइसिंग जॉब स्ट्रक्चर. Pricing job structure. Pricing job structure to form wage and salary structure involves numerous and complex considerations including compensation, existing wage rates, union demands, labor supply, demand conditions, etc. ठीक है. फिर नेक्स्ट आता है स्टेप आपका मेथड ऑफ वेज पेमेंट. जब वेज स्ट्रक्चर प्राइस हो जाता है तो फिर मेथड ऑफ वेज पेमेंट को सेटअप करना चाहिए पे करने के लिए एम्प्लॉयज़ को. जो बेसिक सिस्टम है वो डिटरमाइंड हो सकता है, चाहे वो बेस्ड हो टाइम पर या फिर आउटपुट पर. कभी कभी इंसेंटिव सिस्टम जो होते हैं पेमेंट और एक्स्ट्रा पेमेंट के, वो एसोसिएटेड होते हैं बेसिक सिस्टम के साथ ही. तो फोर्थ स्टेप आपका आता है मेथड ऑफ वेज पेमेंट. When the wage structure has been priced, methods of wage payment should be set up to pay employees the basic system may be determined which is either based on time or output. Sometimes incentive system of payment and
extra payment are also associated with the basic system. नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ स्टेप, इवैल्यूएशन ऑफ द वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। तो फिफ्थ जो कि लास्ट स्टेप है, इवैल्यूएशन ऑफ द वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या बोलता है स्टेप, जो ये लास्ट स्टेप है आपकी प्रोसेस का, वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन का। ये इवैल्यूएट करता है जो भी एफिशिएंसी होती है आपके वेज और सैलरी एडमिनिस्ट्रेशंस की, जो इसमें इंक्लूडेड होते हैं सारे प्रिंसिपल्स, सिद्धांत, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स इन व्यू ऑफ स्टेटेड ऑब्जेक्टिव एज गिवन एवर। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्टिव हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो द लास्ट स्टेप इज टू evaluate the efficiency of the wage and salary administration principles, policies, procedures, etc. ठीक है, ये हुए आपके स्टेप वन बाय वन। आज के वीडियो में हम डिस्कस किए 5 स्टेप रिगार्डिंग प्रोसीजर ऑफ वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। एक बार इसको हम गो थ्रू करते हैं। थैंक यू सो मच।